सभी को नमस्कार। प्रद्युम्न क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम डीएलएड सेकेंड ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में संज्ञान एवं अधिगम के संबंध में एक अध्ययन क्रम प्रारंभ किए हैं और इसी के अंतर्गत आज हम इकाई 1 शिक्षा और ज्ञान विविध परिप्रेक्ष्यों की समझ के अंतर्गत शिक्षा और समाज तथा शिक्षा के प्रकार के संबंध में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे तथा हम इसके अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले शिक्षा और समाज के संबंध में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। एजुकेशन एंड सोसाइटी को समझने के पूर्व हमें शिक्षा और समाज को अलग अलग समझने की आवश्यकता है। पिछले वीडियो में आपने शिक्षा के बारे में बहुत कुछ जाना है और आज हम शिक्षा और समाज के संबंधों के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं वो या तो समूह में होते हैं, समाज में होते हैं और एक उनका समूह होता है और उसमें वे लगातार विकास करते रहते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत विकास करना चाहता है या अपने परिवार का विकास करना चाहता है या फिर समूह में विकास करना चाहता है, अपने एरिया का या क्षेत्र का विकास करना चाहता है, तब उसको शिक्षा पर आधारित होना होता है। यानी हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा के बिना किसी भी व्यक्ति या समूह या समाज का विकास नहीं हो सकता। समाज में शिक्षा के द्वारा कहना चाहिए बहुत सारे नियम कायदे और हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे जो विचार हैं उनको एकत्रित किए जाते हैं। परंपराएं, संस्कृतियों का निर्माण किया जाता है और समाज में शिक्षा का जो कार्य होता है वह इन परंपराओं को, संस्कृतियों को सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही हम ये देखें कि शिक्षा का कार्य संधारण करना भी होता है, यानी उसको सुरक्षित करना भी होता है। तो शिक्षा और समाज का जो संबंध है वह बहुत ही मजबूत है। दोनों का एक दूसरे के बगैर काम नहीं चल सकता। अब हम देखें कि जो शिक्षा और समाज है, तो शिक्षा का और क्या कार्य रहता है समाज के प्रति। तो हम देखें कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। किस चीज़ को पहुंचाया जाता है? तो आप देखेंगे कि जितने भी जो संस्कृति और परंपरा है या नियम या कायदे हैं, इन सभी को वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह प्रचार प्रसार करता है। अपने अनुकूल शिक्षा में परिवर्तन करना समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि वह शिक्षा का निर्माण इसलिए करता है ताकि समाज का और उसमें रहने वाले व्यक्तियों का विकास हो सके। तो वह अपने अनुकूल शिक्षा में परिवर्तन कर लेता है। शिक्षा का कार्य यह है कि शिक्षा समाज के अनुसार उसका स्वरूप का निर्धारण होता है और शिक्षा परंपराओं या नियम कायदों को सुरक्षित रखती है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो यहाँ पे परिवर्तन का माध्यम, साधन एवं नवाचार के लिए तरीके ढूंढती है। अब ये हम कह सकते हैं कि शिक्षा परिवर्तनशील है और उसी प्रकार समाज भी परिवर्तनशील है। तो दोनों परिवर्तनशील हैं और ये परिवर्तन अनुकूलन की स्थिति में होता है। कहने का तात्पर्य है जब समाज को आवश्यकता होती है तभी परिवर्तन होता है। शिक्षा साधन एवं नवाचार के का कार्य करती है और बहुत सारे
नवाचारी तरीकों के आधार पर वह विधियों की खोज करती है, या कहना चाहिए समाज के लिए उपलब्ध कराती है। अब हम ये देखें कि भविष्य निर्माण एवं प्रगति में सहायक, तो दोनों एक दूसरे के भविष्य निर्माण और प्रगति में सहायक होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि समाज की प्रगति शिक्षा पर निर्भर करती है, उसी प्रकार शिक्षा भी समाज के अनुरूप अपना स्वरूप प्रदान करता है और प्रगति में सहायक होता है। यदि शिक्षा की प्रगति हो रही है तो हम कहेंगे कि समाज की भी प्रगति होती है। तो एक दूसरे के लिए ये बने हुए हैं, परिवर्तनशील है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो सब परिवर्तनशील हैं और गतिशील हैं। इनमें लगातार कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है, एक स्थिति में नहीं रहते, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि गतिशील है। लक्ष्य निर्धारण होता है, शिक्षा का भी एक लक्ष्य निर्धारण होता है ताकि समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सके। उसी प्रकार समाज का भी एक लक्ष्य होता है कि हम शिक्षा को एक नई दिशा प्रदान कर सकें। तो हम देखें कि शिक्षा और समाज में बहुत ही गहरा संबंध है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि हम शिक्षा का विकास करेंगे तो समाज का विकास होगा, और यदि हम समाज का विकास करेंगे तो शिक्षा का विकास होगा। यहाँ पर एक बात कहने की आवश्यकता है कि व्यक्तियों को प्रगति के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। जब शिक्षा उनको मिलती है तो वो अपने समूह के लिए कार्य करता है, समाज के लिए कार्य करता है, कल्याण के लिए कार्य करता है। और जब एक स्थिति ऐसी आती है कि समाज विकसित हो जाता है तब उन्हें फिर शिक्षा की आवश्यकता होती है, और शिक्षा के द्वारा वह समाज को और प्रगति के पथ पर आगे की ओर ले जाता है। तो हमने शिक्षा और समाज को इस प्रकार से समझा है, और अब बहुत सारे उदाहरणों के फलस्वरूप, अपने आसपास के उदाहरणों के फलस्वरूप शिक्षा और समाज को समझ सकते हैं। शिक्षा के प्रकार, अब हम आते हैं कि शिक्षा के प्रकार का अर्थ क्या है। प्रकार का अर्थ होता है फंक्शन, या शिक्षा किस प्रकार से कार्य करती है। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एजुकेशन के संबंध में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके 4 फंक्शन होते हैं या प्रकार होते हैं, या शिक्षा किस प्रकार से कार्य करती है वो 4 प्रकार से हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखें, प्रथम जो प्रकार है उसमें उसका क्या कार्य है। समाज में जागरूकता उत्पन्न करना। शिक्षा में बहुत सारे ऐसे गुणात्मक पहलू होते हैं, बहुत सारे अच्छे तत्व होते हैं, तथ्य होते हैं जिसको समाज को सीखना आवश्यक होता है। यह उसके प्रगति के लिए आवश्यक है, या हम मनुष्यों या व्यक्तियों के लिए विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो शिक्षा का कार्य यह हो जाता है कि समाज में वह जागरूकता उत्पन्न करे। जागरूकता उत्पन्न करे का मतलब संचेतना उत्पन्न करे, सभी व्यक्तियों तक या समाज के सभी व्यक्तियों तक शिक्षा के जो कार्य हैं, उसके उद्देश्य हैं, उसका प्रचार प्रसार करे। तो शिक्षा के द्वारा ही जन समुदाय तक जो अच्छी बातें हैं वो पहुंच सकती हैं, ताकि उनका विकास हो सके, ज्ञान का प्रसार किया जा सके। आप सभी जानते हैं कि ज्ञान क्या है। तो आप देखेंगे कि जिस प्रक्रिया के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वह शिक्षा है। तो यहाँ पर जो ज्ञान है जिससे हमें एक प्रकार से संज्ञान होता है, उसका भी हमें व्यक्ति में या व्यक्तियों के समूह में और अपने राज्य में, राष्ट्र में, विश्व में प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो ज्ञान का भी प्रसार होना चाहिए जो कि शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। कौशलों का प्रसार करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के कौशल होते हैं जिससे व्यक्ति का विकास होता है, व्यक्तिगत भी विकास होता है और सामूहिक विकास भी होता है और समाज का विकास होता है। तो बहुत सारे कौशल हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जो भौतिक जो संरचना है उसको बनाने के लिए या व्यावसायिक अपने जीवन यापन
को विकसित करने के लिए व्यावसायिक कौशल की आवश्यकता, एक दूसरे के व्यवहार को बनाए रखने के लिए, संबंधों को व्यवहार बनाने रखने के लिए भी कौशलों की आवश्यकता होती है। तो हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो भी कार्य करते हैं उसमें कौशल की आवश्यकता होती है और हमारा विकास होता है। तो क्षमताओं का भी विकास होना चाहिए, दक्षताओं का भी विकास होना चाहिए। तो यह सभी जो कौशल हैं वो शिक्षा का कार्य है। व्यक्तियों को व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन जीने के योग्य बनाना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति हैं वो अपना व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ को भी विकसित करें और सामाजिक जीवन जो एक दूसरे के संबंध हैं, समन्वय है इत्यादि को भी विकास, संस्कृतियों को सुरक्षित करने की जो क्षमता है वह भी जीने के योग्य बनाना, तो कुशलतापूर्वक अपने जीवन यापन कर सके। तो ये भी शिक्षा का कार्य है। गुणात्मक सुधार लाना, लगातार अच्छी अच्छी जो बातें हैं जिसमें हमारा विकास होता है, ऐसे गुणात्मक पहलुओं को शिक्षा के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। तो यहाँ पे प्रथम प्रकार हो गया। अब हम आते हैं द्वितीय प्रकार के संबंध में। शिक्षा के प्रकार के तहत द्वितीय प्रकार क्या है? सभी श्रेणियों के नागरिकों को जीवन के सभी क्षेत्रों में योगदान व भाग लेने का अवसर। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में योगदान देना चाहिए या अपने आप को ऐसे योग्य बनाना चाहिए ताकि वो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे सकें, अपना सहयोग दे सकें, ताकि जो राष्ट्र है या फिर अन्य व्यक्ति हैं वो भी विकास के पथ पर अग्रसर हो सकें। तो एक तो सभी भाग लेंगे तभी विकास होगा, क्योंकि व्यक्तियों के विकास से ही समाज का विकास होता। तो ये भी शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो हम किन क्षेत्रों में विकास करें? तो आप देखेंगे कि सांस्कृतिक क्षेत्र में विकास करने का या भाग लेने का उन्हें अवसर प्रदान करना चाहिए व्यक्तियों को। आर्थिक स्थिति में यानी सभी आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। यदि सभी व्यक्ति और हमारे जो समाज है, जाति वर्ग हैं, श्रेणियां हैं, ये यदि विकास करेंगे तो हमारा देश का विकास होगा। सामाजिक स्थिति में आपसी संबंधों में, समन्वय में भी विकास करने की आवश्यकता है। और भौगोलिक क्षेत्रों में भी अपने रहन सहन में, प्रकृति की सुरक्षा में, पर्यावरण को संतुलित करने में और स्थायी रूप से हमारे रहन सहन, खान पान इत्यादि में भी बढ़ोतरी, कृषि क्षेत्रों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो सभी क्षेत्रों में उन्हें भाग लेने का अवसर प्रदान शिक्षा का द्वितीय कार्य करता है। तो ये द्वितीय प्रकार हो गया। अब हम आते हैं तृतीय प्रकार के संबंध में। तो तृतीय प्रकार में सभी संस्कृतियों को विकास करने के, हमारे देश में विभिन्न संस्कृतियां हैं, सब अपने स्तर पर विकसित हैं, कुछ ज़्यादा समृद्ध हैं, कुछ कम समृद्ध हैं, लेकिन सभी को विकास करने का अधिकार है। तो हम अपनी संस्कृतियों को सुरक्षित रखें और उनको समृद्ध करें, उनको विकास करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करें, समृद्ध होने का अवसर प्रदान करें। सह अस्तित्व यानी एक जो संस्कृति है वो दूसरी संस्कृति का विरोध ना करे, बल्कि एक साथ एक दूसरे का लाभ ले सकें और विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। सहयोग देने एवं सामंजस्य बढ़ाने का, इस प्रकार यदि हम देखें तो जो सभी संस्कृतियां हैं उनको विकसित करने का, समृद्ध करने का और उनको आगे बढ़ाने का और उनके सह अस्तित्व को कायम रखने का जो क्षेत्र है वो शिक्षा का तृतीय प्रकार के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे कि चतुर्थ प्रकार क्या है। तो चतुर्थ प्रकार के तहत मानव जीवन का अर्थ एवं उपयोगिता को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। शिक्षा का यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है
कि जो मानव अपने जीवन का अर्थ को समझ सके, उनका वास्तविक उद्देश्य क्या है, समाज के प्रति उनका क्या कर्तव्य है, दायित्व है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, वो एक साथ सह अस्तित्व को कैसे समझ सकते हैं, अपने देश और राष्ट्र का विकास कैसे कर सकते हैं, सभी क्षेत्रों में उन्नत कैसे हो सकते हैं। तो ये मानव को यह समझाना शिक्षा का प्रकार्य है कि उनकी उपयोगिता क्या है इस क्षेत्र में, या फिर हम कहें कि विश्व में उनकी उपयोगिता क्या है। समस्याओं को पहचानना, अपने मूलभूत जो समस्याएं होती हैं, व्यक्तिगत समस्याएं, सामूहिक समस्याएं, राष्ट्र संबंधी समस्याएं, इन सभी समस्याओं को पहले पहचानना एवं हल करना, यह भी शिक्षा के प्रकार्य में से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार्य है। यदि हमें अच्छी शिक्षा मिलती है तो हम अपने समस्याओं को हल कर सकते हैं और जीवन के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। अपने जीवन को गुणवत्ता युक्त बनाना, कहने का तात्पर्य है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमें अच्छा मिले, समाज को भी अच्छा मिले और सभी का कल्याण हो, ये शिक्षा का प्रकार है। तो यदि हमें अच्छी शिक्षा मिलती है तो हम उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे, हम व्यक्तिगत वृद्धि करेंगे और सामूहिक रूप से हम उन्नत होंगे, हमारे में गुणवत्ता का विकास होगा और सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता का विकास होगा और हमारा राष्ट्र अत्यधिक अग्रसर रहेगा। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अच्छे से वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। और साथ ही आप कमेंट बॉक्स में भी यह भी लिखिए, यदि किसी प्रकार का संशोधन करना है तो आप ज़रूर बताइए। तो सभी साथियों को नमस्कार और धन्यवाद।